जय श्री राम। दोस्तों, इस कलिकाल में हमारी तरक्की इतनी हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम जैसे पास में बैठे हो उस तरीके से बात करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन पतन भी इतना हुआ कि जो हमारे आसपास है, जिनके पास हम रहते हैं, उनकी सुध बुध लेने का, उनसे बात करने का, उनको समय देने का, उनका ध्यान रखने का हमारे पास समय नहीं है। कैसा समय आ गया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि मैंने लिखा है कन्या राशि 2026 क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान। 2026 में चिंता दूर होगी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान। एक ऐसा युग चल रहा है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे परिवार की एक पहचान बने। मैं कुछ ऐसा करूं, व्यापार करूं या नौकरी या विदेश में जाके कमा के खाऊं, लेकिन सब इस चाहत में दौड़ रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, पहचान का जरिया पैसा बने और अपने बलबूते पे करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। आर्थिक स्थिति मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों की मजबूत है, हुई है, होगी, लेकिन इनमें इन सितारों का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, कन्या राशि के लोगों, इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो आपकी चाल थी, जो आपका आगे बढ़ने का सिम्टम्स था, उसमें अवरोध तो 2016 से ही लागू हो गया, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन सिम्टम्स वहीं से पैदा होने के कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों के कमजोर या गड़बड़ाने के कारण आर्थिक मामले वहीं से कमजोर होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इस स्थिति में और तनाव आने जैसा एक सिम्टम्स पैदा हो गया। लेकिन जो स्थितियां 2022 से बनी वो स्थितियां इतनी खतरनाक और बेकाबू रही जिसके कारण कन्या राशि के लोग हिल गए और ऐसे हिले कि आज तक संभलने का मौका नहीं मिला। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? 2022 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन? आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहुदेव आके बैठ गए। अष्टम भाव मंगलदेव का घर, और राहुदेव मंगलदेव के शत्रु। ये कब आए? अप्रैल 2022 में, 12 अप्रैल 2022 में। और यहां पर कब तक रहे? अक्टूबर 2023 तक इसी भाव में विराजमान रहे। तो क्या हुआ? एक ऐसा सिम्टम्स पैदा कर दिया जिसके कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में पैसा खर्च करा करके, रोगों के द्वारा रोग पैदा करके पैसा खर्च कराने का एक सिम्टम्स पैदा कर दिया। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ में पैदा कर दी। बहुत सारे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी के कारण
नुकसानदायक स्थिति का आभास करा दिया। बहुत सारे लोगों के ससुराल पक्ष से संबंधों को कमजोर और खराब कर दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते, वैज्ञानिक लोग हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते, उनको भी मानसिक तनाव देके दिशाहीन कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पे पड़ने से, 12वां भाव विदेश और खर्च का होने से, कौन से खर्चे? अप्रत्याशित खर्चे होने से, और सूर्यदेव का घर होने से, सूर्यदेव के घर पे राहुदेव की दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो गई। जो लोग विदेश में रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनकी भी चाल बिगड़ गई। सबको तनाव, लेकिन अप्रत्याशित खर्चे सबको, चाहे देश वाले हो चाहे विदेश वाले हो। कौन से खर्च? हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके कहीं न कहीं इन पे आपका पैसा खर्च कराने का एक योग बना दिया। याद रहे, अधिकांश कन्या राशि के लोगों को अप्रैल 2022 से लेके अक्टूबर 2023 के दौरान हॉस्पिटल का चक्कर तो लगाना ही पड़ा। और यह उस समय से नहीं है कि उस समय में लगाया, उसके बाद से ही हॉस्पिटल का चक्कर आज तक बार बार लगाने का या हॉस्पिटल के कारण पैसा खर्च होने का एक योग बना हुआ है। अभी आगे समझाऊंगा। इतना ही नहीं, राहुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन की आवक में कमी, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद, मतभेद और मनभेद। किनसे? कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया। इतना ही नहीं, यहां पर केतुदेव बैठे थे। केतुदेव ने भी इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति के कारण कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव में वृद्धि कर दी। सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से, जहां राहुदेव बैठे थे, रोगों के कारण परेशान और रोगों पे पैसा खर्च, और जो मैंने राहुदेव के फल बोले थे वही फल लागू कर दिए। लेकिन ध्यान से सुने, नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम भाव पर केतुदेव की नीच राशि पर आपके कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पर पड़ने से यहां की स्थितियों को बहुत खराब, चिंताजनक करने का काम कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह केतुदेव की नीच राशि है और आपका नौकरी का क्षेत्र है। तो यहां पर क्या हुआ? स्थिति मजबूत कैसे होती? चारों तरफ जो दबाव था खर्चों का या धन खर्च होने का, इसके अलावा नौकरी के क्षेत्र में जो व्यवधान, ऐसा व्यवधान, बहुत सारे लोगों की तो नौकरी चली गई, बहुत सारे लोग नौकरी के कारण परेशान हो गए, बहुत सारे लोगों के बॉस लोगों से संबंध खराब हो गए, साथ में राजनीति करने वाले जो साथ में काम करते थे ना, वो राजनीति कर रहे थे, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, और पिता की सेहत अलग खराब, पिता से संबंध अलग खराब, पिता के व्यापार में नुकसान, सरकारी काम एक नहीं हो रहा था, पैसे खर्च करने के बाद अगर पैसे लगा दिए तो साला पैसा भी डूब गया, काम भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति का निर्माण
और जो राजनीति कर रहे थे उनको भी चौकड़ी बुला दी। तो यहां की स्थितियां बहुत पेचीदा होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होती कैसे, यह तो समझा दो। सबका सपना रहता है पैसा बढ़े, लेकिन बढ़ेगा कैसे? अवरोध बहुत सारे हैं और ऐसे अवरोध बने अक्टूबर 2023 तक, जिसके कारण आपको संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद तो स्थिति सुधरनी चाहिए थी ना। क्यों सुधरनी चाहिए थी? अरे भाई, इस बात को याद रखो, बहुत सारे कन्या राशि के लोग तो अप्रैल 2022 के बाद में धन की ज्यादा तंगी महसूस करने के कारण कर्जदार होने की स्थिति का निर्माण तो पहले ही हो गया, लेकिन यहां पर यह महसूस करने लग गए कि अब क्या करें। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान अब क्या करें, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया। लेकिन लेकिन कुंडली के अक्टूबर 2023 में यहां पर रावदेव आके बैठ गए और यहां पर केतुदेव आके बैठ गए। यह भी मामला ठीक नहीं। जिससे क्या हुआ? जिससे यहां पर एक ऐसा तनाव, जिसके कारण कुछ स्थितियां ऐसी रहती कि क्या करें क्या ना करें, क्या आदमी गफलत में चलता, गफलत जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या, आपके व्यापार के क्षेत्र में रावदेव का दखल होने से, बृहस्पति देव का घर होने से, रावदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने से यहां की स्थितियों को तहस नहस करके मानसिक तनाव दे दिया। क्या किया? व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां बहुत खराब, दीनहीन और कमजोर करके परेशानी जैसी स्थितियों का सामना करा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का घर है। तो व्यापार के क्षेत्र से नुकसानदायक स्थिति, नुकसान हुआ या नहीं हुआ? लाभ के रास्ते बंद हो गए व्यापार के क्षेत्र से, तो फिर नुकसान ही है ना। खर्चा तो रोज चाहिए और उसके कारण नुकसान। इसी प्रकार आपके दांपत्य जीवन की स्थितियां, वहां पर भी जबरदस्त तनाव की स्थिति पैदा कर दी। बहुत सारे लोगों के दांपत्य जीवन में व्यवधान पैदा करके उथल पुथल मचा दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर या खराब करके उस पर पैसा खर्च करा दिया। इन सब के कारण आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी तकलीफों का सिम्टम्स और संकेत देखने को मिला। इतना ही नहीं, यहां से रावदेव की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ के एकादश भाव पर चंद्रमा के घर पर दृष्टि पड़ने से और रावदेव चंद्रमा के शत्रु होने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण लाभ के रास्ते खराब और कमजोर हो गए। लाभ आना भूल गया। गलती से लाभ आता दिख रहा था तो देखते ही देखते या तो कम हो जाता या लाभ के रास्ते बंद हो जाते। इतना ही नहीं, कुटुंब और परिवार में जो उम्र में आपसे बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे रिश्ते खराब और कमजोर कर दिए। और एक मानसिक तनाव वैसा जिसके कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, बात बात पे क्रोध आना, एक ऐसा सिम्टम्स बन गया कि क्या करें क्या ना करें, किसको कहें किसको ना कहें। और मित्र लोग, रिश्तेदार और छोटे भाई बहन जिन लोगों का आपने साथ दिया, वो सब भी छूमंतर हो गए, दूर हो गए। इसी प्रकार यहां पर केतुदेव पंचम दृष्टि डाल करके संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी तकलीफजनक स्थिति का आभास कराने के संकेत बना दिए। और सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ रही, जो राहुदेव का परिणाम था, लेकिन नवम दृष्टि भाग्य में दखल करके भाग्य को कमजोर करके बनते हुए कार्यों में अवरोध पैदा करने का काम कर दिया,
जिससे लक्ष्य प्राप्ति से दूरी के संकेत देखने को मिल गए। और यह सब कुछ कब तक रहा? 18 मई 2025 तक। तो फिर लाभ आता कहां से? कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो लाभ आता कहां से? क्योंकि नौकरी के क्षेत्र की भी स्थितियां बेहतर नहीं थी, बेहतर नहीं थी। तो फिर कहां से आएगा लाभ? हां, मैं जानता हूं 15 मई 2025 के बाद नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां काफी मजबूत और ताकतवर बन गई। कैसे? वहां पर देवगुरु बृहस्पति आए। देवगुरु बृहस्पति ने धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ लाए जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर बन गई और बनी हुई है। लेकिन व्यापार की स्थितियां आज भी मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में, कुंडली के 7वें भाव में जहां 12 लिखा है उसमें शनिदेव आके बैठ गए। यही होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का भाव। और इसमें शनिदेव का बैठना, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में और देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने के कारण व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां आज भी कमजोर और चिंताजनक बना करके व्यापार के कारण मानसिक तनाव देने के ही योग बना रहे हैं। तो फिर आर्थिक स्थिति कहां से मजबूत होगी? कहां से मजबूत होगी? ऐसा क्या कारण होगा? इतना ही नहीं, इस भाव के दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन भी इस भाव से देखा जाता है। तो इस भाव के शनिदेव के विराजमान होने से इस भाव में दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आज भी कहीं न कहीं तकलीफ और तनावपूर्ण बनी रहने के कारण, या जीवन साथी के स्वास्थ्य कमजोर और खराब होने के कारण, या उनके कारण पैसा खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है? इसी प्रकार विवाह शादी संबंध का घर भी यही है। इसमें शनिदेव बैठे हैं तो विवाह शादी संबंध के कारण भी एक पैसा खर्च होने का या तकलीफजनक स्थिति का योग बनता है। और दोस्तों, धन का भाव यह है, इस भाव की स्थितियां अप्रैल 2022 से लगातार खराब और कमजोर बनी हुई है। जब जब मौका मिला तब तब इस भाव की स्थितियों को सबने तोड़ मरोड़ करके कमजोर करने का प्रयास किया। इसमें देवगुरु बृहस्पति ने भी भूमिका निभाई है। और वर्तमान समय में भी राहुदेव की यहां दृष्टि पड़ने से यहां की स्थितियां इतनी बेहतर बनी हुई नहीं है। लेकिन एक योग बना हुआ है। कैसा योग? यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम दृष्टि, देखिए देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह होते हैं जिनका काम होता है देना। और यहां पर पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, तो यहां पर राहुदेव व्यवधान पैदा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक? 31 मई 2026 तक। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले के बजाय आर्थिक स्थिति में लचीलापन या परिवर्तन या सुधार के संकेत तो बने हैं। कब से? 15 मई 2025 के बाद से अच्छे खासे बने। और 31 मई 2026 तक ये योग काम भी करेंगे और प्रभाव भी आपको देखने को मिल भी रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन इसके बाद थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखने का प्रयास करें, या जो उपाय बता रहा हूं उसको करने का प्रयास करें, तो आपके यहां पे लचीलापन जैसी स्थिति का आभास होने के संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं उपाय करने से काफी समाधान होने के संकेत देखने को मिलते हैं और उपाय करना चाहिए। हां, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का 2026 का सभी राशियों का भविष्य फल
तैयार किया है, जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। जो भी लोग उसको परचेज करना चाहें, उसकी कीमत रखी है मैंने 262 रुपए। आप वहां पर जाकर के मेरे ऐप में से ले सकते हैं, लेना चाहिए। आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा, बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। तो जहां तक मैं समझता हूं 2026 में अगर प्रयास करेंगे तो आर्थिक स्थिति लचीलापन बनाकर रखने का काम आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें, लेकिन यह भी ध्यान रहे अप्रत्याशित खर्चों से दिसंबर 2026 तक बराबर जुड़ा हुआ रहना ही पड़ेगा। आप कितने ही प्रयास कर लो, हाँ इसमें कमी कर सकते हैं आप। कैसे? उपाय करके। अप्रत्याशित खर्चे कौन से? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों के कारण परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा, जिसमें हॉस्पिटल का सहारा तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन जो सिम्टम्स आपकी कुंडली नहीं देखी है इसके आधार पे बता रहा हूं, और जो सिम्टम्स कह रहे हैं वही बता रहा हूं। तो उपाय करें। आप क्या करें? सबसे पहले यह कहना चाहूंगा, आपकी राशि के स्वामी है बुधदेव, जितनी संभव हो सके गणेश जी महाराज की आराधना करें। व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में सुधार करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बने रहे। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव, इनका ध्यान रखें दोस्तों, बहुत बड़ा काम होगा। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या करें? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।